बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। और न्यूज़ के साथ मैं हुसैना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। कराची डिवीज़न के तमाम वाइन शॉप्स हमेशा के लिए बंद कर दिए जाएं। जैसे कि मुसलमानों को शराब फरोख्त ममनू है, मगर अफसोस कराची के तमाम वाइन शॉप्स पर जहरीली शराब फरोख्त की जा रही है। आखिर जिस कानून के तहत जहरीली शराब मुसलमानों को फरोख्त जारी है, डायरेक्टर एक्साइज किस नींद में है? मुतल्लिका अदारों से गुजारिश है कि तमाम वाइन शॉप्स के गेट पर कस्टमर्स के शनाख्ती कार्ड्स चेक किए जाएं। मुसलमानों को शराब फरोख्त ना किया जाए, जैसे कि शराब फरोख्त मुसलमानों को ममनू है। टाउन म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन इब्राहिम हैदरी के चेयरमैन नज़ीर अहमद भुट्टो की सरबराही में भारत ने कश्मीर पर नाजायज़ कब्जे और कश्मीरियों पर जुल्म और ज़्यादती के खिलाफ टाउन ऑफिस रज़ाकाबाद से नेशनल हाईवे तक रैली निकाली। रैली में शहरियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। शुरका ने भारत के खिलाफ और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के नारे लगाए। मज़ीद देखते हैं कराची से जुम्मन पताफी की ये रिपोर्ट। टाउन म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन इब्राहिम हैदरी के चेयरमैन नज़ीर अहमद भुट्टो की सरबराही में भारत ने कश्मीर पर नाजायज़ कब्जे के और कश्मीरियों पर जुल्म ज़्यादती के खिलाफ टाउन ऑफिस रज़ाकाबाद से नेशनल हाईवे तक रैली निकाली गई। रैली में शहरियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। शुरका ने भारत के खिलाफ और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के नारे लगाए। रैली से खिताब करते हुए टाउन चेयरमैन नज़ीर अहमद भुट्टो ने कहा कि 27 अक्टूबर 1947 इंसानी तारीख का वो स्यातरीन दिन है जब भारतीय फौज ने श्रीनगर पहुंचकर कश्मीरियों पर जुल्म ढाने, लोगों को कत्लेआम करने और कश्मीर पर ज़बरदस्ती कब्जा करने का आगाज़ किया था और ये सिलसिला अभी तक ना रुक सका। कश्मीरी भारतीय फौज का जुल्म आज भी जारी है। उसी दिन से लेकर आज तक भारत ने मकबूजा कश्मीर पर में दहशत की फिजा कायम रखी है। भारतीय मुजरिम के खिलाफ वतन अजीज़ में कश्मीरी भाइयों और हुर्रियत रहनुमाओं के साथ इज़हार हमदर्दी के लिए पाकिस्तानी अवाम आज 27 अक्टूबर को यौम शाह के तौर पर मना रहे हैं। कश्मीरी भाई अरसा दराज से भारतीय जुल्म और जबर का सामना करते हुए अपनी हक खुदारियत के लिए भरपूर जद्दोजहद कर रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के सलामती कौंसिल की करारदाद के खिलाफ वर्जी करते हुए भारतीय अफवाज के कश्मीर पर गैर कानूनी कब्जे के खिलाफ कश्मीरियों की जद्दोजहद इंशाअल्लाह एक दिन ज़रूर रंग लाएगी। इस मौके पर दीगर रहनुमाओं ने भी खिताब किया। कैमरा टीम के साथ जमन पिताफी या न्यूज़ मलिर कराची। खबर शामिल करते हैं हाफिजाबाद से। हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर चमन अब्बास की रिपोर्ट के मुताबिक इधर हाफिजाबाद थाना सिटी में तैनात सब इंस्पेक्टर बिलाल सलीम को एंटी करप्शन टीम ने रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। एंटी करप्शन सर्कल हाफिजाबाद की कार्रवाई पुलिस ऑफिसर रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा गया है। हाफिजाबाद थाना सिटी में तैनात सब इंस्पेक्टर को मुबैना तौर पर 20,000 रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया। एंटी करप्शन टीम ने हमरा इलाका मजिस्ट्रेट के पुलिस अफसर से 20,000 रुपए भी बरामद कर लिए और पुलिस ऑफिसर मुलजिम बिलाल सलीम को गिरफ्तार करके मुकदमा भी दर्ज कर दिया है। जफरनामी शहरी की जानिब से एंटी करप्शन हाफिजाबाद को दरख्वास्त दी गई थी कि मुलजिम सब इंस्पेक्टर बिलाल सलीम मुझसे एक मुकदमा की रिश्वत मांग रहा है, जिस पर सीईओ एंटी करप्शन ने टीम के हमरा कार्रवाई की और मुलजिम को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। खबर शामिल करते हैं हरूनाबाद से। फार्म 47 पर मुसल्लत हुक्मरानों का आइन इदारों और अवाम का हुलिया बिगाड़ना मिशन है। मुल्क के जालिम हुक्मरानों में इत्तेहाद कौम तकसीम है, गर्दन तक करप्शन में डूबी हुई हुक्मरान अशराफिया वसाइल पर काबिज है और ये लोग टैक्स भी नहीं देते। हुक्मरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आजम अली चौधरी एडवोकेट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा साबिक सूबाई उम्मीदवार आजम अली चौधरी एडवोकेट ने कहा है कि उन्होंने मिलकर कौमी इदारों को तबाह किया है, अवाम पर IPPs और महंगाई का अजाब मुसल्लत किया। अवाम को मुत्तहिद होकर मुसल्लत हुक्मरानों को उठाकर बाहर फेंकना होगा। हुक्मरानों से सवाल पूछते हैं कि मुनाफा बख्श कौमी इदारों को तबाह किसने किया? अब तबाहशुदा इदारों की बोली लगा रहे हैं और कोई खरीदार भी मैसर नहीं। मुद्दतों जागीरदारों और सरमाया की ताकत से कौमी खजाने पर सांपों की तरह काबिज अशराफिया ने अवाम को बुनियादी हकूक से महरूम रखा हुआ है। हमारे बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन तक मैसर नहीं। स्कूलों को भी NGOs के हवाले किया जा रहा है। चौकों चौराहों पर करप्ट हुक्मरानों को एक्सपोज करेंगे। कानूनदान आजम अली चौधरी एडवोकेट ने कहा है कि 26वीं आईनी तरमीम में खामियां ही खामियां हैं। फार्म 47 से मुसल्लत जाली हुक्मरानों को कतई हक हासिल नहीं कि मुतफिका आइन का हुलिया बिगाड़ दें। आइन बुनियादी हकूक की जमानत फराहम करता है। कोटा अरब अली खान ब्यूरो चीफ यासीन मंडाहर की रिपोर्ट के मुताबिक चौधरी मोहम्मद फयाज अंजुम ककराली सदर तहसील प्रेस क्लब खारियां MD इम्तिहान न्यूज़ मीडिया ग्रुप का अल मुस्तफ़ा ट्रस्ट मेडिकल सेंटर मरजान का दौरा। प्रोजेक्ट डायरेक्टर ब्रिगेडियर मलिक मोहम्मद आसम से मुलाकात की। मेडिकल सेंटर के हवाले से गुफ्तगू की। मुलाकात में डॉक्टर बिलाल मजीद, डॉक्टर मुनीर अहमद, हाजी मोहम्मद यासीन, ठेकेदार मोहम्मद खलील शामिल थे। ब्रिगेडियर मलिक मोहम्मद आसम ने बताया है कि इस इलाके तकरीबन 14 देहात में मेडिकल सहूलियात नहीं थी। मरीजों को इलाज के लिए कोटला खारियां भिम्बर गुजरात जाना पड़ता था, जो कि बहुत मुश्किल और माली लिहाज से नाकाबिले बर्दाश्त
का। अल्लाह के फजल से 12 रबीउल अव्वल 21 नवंबर 2018 को एक डिस्पेंसरी का इफ्तिताह किया और अब एक बड़ा मेडिकल सेंटर बन चुका है, जिसमें डेंटल सेंटर, लेबोरेटरी, ECG, सांस की तकलीफ के लिए न्यूबलाइजर और ऑक्सीजन और अल्ट्रासाउंड की सहूलियात मौजूद है। हामला खवातीन के लिए लेडी डॉक्टर और LHV मौजूद है, जिससे तमाम अहले इलाका मुस्तफीद हो रहा है। तमाम गुरबा और मुस्तहिक मरीजों को फ्री सहूलियात दी जाती हैं और अद्वियात भी फ्री दी जाती हैं। किसी भी एमरजेंसी की सूरत में 24 घंटे फ्री एम्बुलेंस सर्विस दी जाती है। साल में मुतअद्दिद बार फ्री आई मेडिकल कैंप भी लगाए जाते हैं। इस सेंटर में MBBS डॉक्टर, क्वालिफाइड स्टाफ मेहनत और लगन से तिब्बी खदमात सर अंजाम दे रहे हैं। ये इदारा मुखिर हजरात के ताउन से चलता है। तमाम मुखिर हजरात इस इदारा से ताउन करें ताकि तिब्बी सहूलियात में मज़ीद इजाफा किया जा सके। खान बिला से राना जाहिद इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक DSP मोटरवे पुलिस इलाका जाफर खाटिया की क़यादत में बीट 22 तरंडा मोहम्मद पनाह मोटरवे पुलिस की जानिब से कश्मीरी अवाम के साथ इजहार यकजहती के तौर पर योम स्याम मनाया गया। प्ले कार्ड उठाकर रैली निकाली गई। प्ले कार्ड जिन पर भारतीय मुजालिम के खिलाफ नारे दर्ज थे। DSP मोटरवे पुलिस गुलाम जाफर काटिया ने कहा है कि कश्मीर की आज़ादी तक जंग जारी रहेगी। कश्मीर की खुसूसी हैसियत बहाल की जाए और निहत्ते कश्मीरियों के बुनियादी हकूक़ की पामाली को रोका जाए। DSP मोटरवे गुलाम जाफर काटिया की सरबराही में कुरान ख्वानी का एहतमाम भी किया गया। इस मौके पर मौजूदा DSP मोटरवे पुलिस बीट 22 गुलाम जाफर, एडमिन ऑफिसर इंस्पेक्टर मियां मुमताज अहमद, मुहर्रर मोहम्मद असगर, इंस्पेक्टर तारिक महमूद, सब इंस्पेक्टर यकूब खान लशारी, सब इंस्पेक्टर अदनान जफर, सब इंस्पेक्टर सजाद अहमद, सब इंस्पेक्टर आमिर सजाद मुहर्रर, सब इंस्पेक्टर एजाज अहमद थे। खबर शामिल करते हैं हुरनाबाद से। कायद जमीयत मौलाना फजल रहमान ने आईनी तरमीम के मौका पर कौमी रहनुमा का किरदार अदा करके मजहबी अकाबरीन का सर फखर से बुलंद कर दिया। मौलाना फजल रहमान अवामी मंगों के तर्जुमान है। पूरी कौम ही नहीं, आलम इस्लाम खराजी तहसीन पेश कर रहा है। जमीयत उलमा इस्लाम के सदर और साबिक उम्मीदवार कौमी असम्बली हाफिज वहीद अहमद अवान ने कहा है कि 26वीं आईनी तरमीम के मौका पर मौलाना फजल रहमान का किरदार नाकाबिले फरामोश है। हम खराजी तहसीन पेश करते हैं। हाफिज वहीद अहमद अवान ने कहा है कि 26वीं आईनी तरमीम में सूद के खात्मे की हतमी तारीख और मदारिस दुनिया की रजिस्ट्रेशन के फैसलों पर पाकिस्तानी कौम ही नहीं, आलम इस्लाम खराज तहसीन पेश कर रहा है। बिलाशुबा मौलाना फजल रहमान कौमी वहदत के अलमबरदार हैं। जमीयत उलमा इस्लाम असूलों पर कारबंद रहते हुए अपना किरदार अदा करती रहेगी। हाफिज वहीद अहमद अवान ने कहा है कि अवाम मौलाना फजल रहमान के साथ खड़े हैं और जमीयत उलमा इस्लाम और मौलाना फजल रहमान के विजन को अवाम ने खामोश कबूल कर लिया। कराची डिवीज़न के तमाम वाइन शॉप्स हमेशा के लिए बंद कर दिए जाएं। जैसे कि मुसलमानों को शराब फरोख्त ममनू है, मगर अफसोस कराची के तमाम वाइन शॉप्स पर जहरीली शराब फरोख्त जारी है। आखिर जिस कानून के तहत जहरीली शराब मुसलमानों को फरोख्त की जा रही है, डायरेक्टर एक्साइज किस नींद में है? मुतल्लिका अदारों से गुजारिश है कि तमाम वाइन शॉप्स के गेट पर कस्टमर्स की शिनाख्ती कार्ड चेक किए जाएं। मुसलमानों को शराब फरोख्त ना किया जाए, जैसे कि शराब फरोख्त मुसलमानों को मना है। मुल्क भर की तरह सिब्बी में भी कश्मीरी बहन भाइयों से इजहार यकजहती के मुनासबत से डिप्टी कमिश्नर ऑफिस से रैली निकाली गई, जिसकी सरबराही असिस्टेंट कमिश्नर सिब्बी मंसूर अली शाह ने की। रैली डिप्टी कमिश्नर ऑफिस से निकाली, जो मुख्तलिफ शाहराहों से होती हुई दोबारा डिप्टी कमिश्नर ऑफिस पहुंचकर इख्तिताम पजीर हो गई। रैली में जिले अफसरान समेत इलाकाई मोतबरीन, सियासी समाजी शख्सियात, ताजिर बरादरी और शहरियों ने कसीर तादाद में शिरकत की। 27 अक्टूबर जम्मू कश्मीर पर भारतीय कब्जे का अलमनाक दिन है। योम स्याह कश्मीर भारत के गैर कानूनी तसल्लुत और कश्मीरी अवाम की आज़ादी की तवील जद्दोजहद की दास्तान। कश्मीरी अवाम भारतीय तसल्लुत को कभी कबूल नहीं करेंगे। मजीद देखते हैं सिब्बी से हमारे रिपोर्टर खुरम शहजाद की ये रिपोर्ट। पाकिस्तान स्टील मिल के मजदूरों ने मुतालबात की मंजूरी के लिए डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब मलीर के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया है। एहतजाजी मुजाहरे में मर्द खवातीन की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मजीद कराची से रिपोर्ट कर रहे हैं जुम्मन पताफी। पाकिस्तान स्टील मिल के मजदूरों ने मुतालबात की मंजूरी के लिए डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब मलीर के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया। एहतजाजी मुजाहरे में मर्द व खातीन की बड़ी तादाद ने शिरकत की। पाकिस्तान स्टील एम्प्लॉइज ग्रेड अलायंस की कमीज शमशाद कुरैशी और दीगर रहनुमाओं ने अब्दुल कदूस, अकबर नारेजो, चौधरी यासीन, जाफर अली, धनी बख्श समूह, अकबर मेमन, अब्दुल हक चन्ना, शौकत कोराई और दीगर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि अगर पाकिस्तान स्टील के नई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने अपने फैसले पुराने बोर्ड की तरह मुलाजिमिन के खिलाफ किए तो उन पर तमाम जिम्मेदारियां आयद होंगी और मुलाजिमिन मजबूर होकर सड़कों पर निकलेंगे। उन्होंने कहा कि सीईओ के अख्तियारात का नाजायज फायदा उठाकर मुलाजिमिन के खिलाफ मुख्तलिफ साजिशें की गई। ट्रेफ की मद में घरों के किराए भी गैर कानूनी इजाफा किया गया, जिसमें लाखों रुपए जायद वसूल किए जा रहे हैं। उनका कहना था कि मौजूदा सीईओ की जानिब से गुज़श्ता 7 माह से स्टील टाउन की गैस भी बंद है, जो आज तक बहाल नहीं हुई। कायदपारा की बिजली भी काट दी गई है। गेस्ट हाउस ऑफिसर में मुशिया, काशाना और मुख्तलिफ तालीमी इदारों का आउट सर्विस करना शुरू कर दिया गया है। वजारत व दीगर इदारों में रिटायर और जबरी बरतरफ मुलाजमिन को हटाकर नाजायज़ी तरीके से प्राइवेट लोगों को काबज किया गया है। घरों को गैर कानूनी किराएदार की वाउचर्स जारी किए गए हैं और ब्लॉक वाटर
سپلائی کے واٹر بورڈ کے حوالے کرنے کا اقدامات کیے گئے ہیں۔ موجودہ سی او کے پاس یہ اختیارات نہیں ہے۔ رہنماؤں کا کہنا تھا کہ طویل عرصے کے بعد پانی کی سپلائی کی منظوری دی گئی۔ پاکستان اسٹیل کا نیا بورڈ آف ڈائریکٹرز تشکیل دیا گیا ہے اور نیو منتخب بورڈ آف ڈائریکٹر کا پہلا اجلاس 28 اکتوبر 2024 کا آپریشن بلڈنگ آف پاکستان اسٹیل مل میں ہونے جا رہا ہے، جس کے ایجنڈا میں تمام معاملات شامل ہیں۔ موجودہ سی او کی جانب سے گزشتہ 7 ماہ میں جو غیر قانونی اقدامات کیے گئے ہیں ان کی ہم سخت لفظوں میں مذمت کرتے ہیں کہ اسٹیل مل کو ایک سازش کی طرح قبضے میں لے کر تباہ کیا گیا ہے۔ ہزاروں مزدوروں کو بے روزگار کر کے گھروں کو جانے پر مجبور کر دیا گیا ہے، جو کو تفشیناک بات ہے۔ اسٹیل مل کے کئی محکموں کو تالا لگا دیا گیا ہے اور اب وہ اسٹیل مل کو مکمل تباہ کرنے جا رہے ہیں۔ پاکستان اسٹیل امپلائیز گرینڈ الائنس کے رہنماؤں نے مطالبہ کیا کہ پاکستان اسٹیل مل کو تمام مزدوروں کو بحال کیا جائے اور روس کے تعاون سے جو مل کر بحال کیا جائے۔ مل کے ریٹائرڈ ملازمین کو نومبر 2021 تک تنخواہیں دی جائیں۔ اسٹیل ٹاؤن میں فوری طور پر گیس بحال کی جائے۔ تمام کانٹریکٹ اور ڈیلی واچرز ملازمین کو بحال کیا جائے۔ اسٹیل ٹاؤن میں مقیم تمام سابقہ ملازمین کو جاری کیے گئے ہیں رینٹ واؤچر فوری واپس لیے جائیں۔ صرف 6 علماء کو ہی بحال کیا گیا ہے، دیگر علماء کو بھی بحال کیا جائے اور ان کی تنخواہیں جاری کی جائیں۔ سابقہ ملازمین کی بجلی نرخ کے الیکٹرانک کے مطابق کی جائیں۔ گلشن عزیزہ اور اسٹیل ٹاؤن میں پانی کی فراہمی معمول پر لائی جائے۔ دیگر معاملات سمیت گلشن عزیز فیز 4 کی فوری طور پر بحال کیا جائے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ جمل بتافی نیوز بلیر کراچی۔ خبر شامل کرتے ہیں حافظ آباد سے۔ ہمارے ڈسٹرکٹ رپورٹر چمن عباس کی رپورٹ کے مطابق حافظ آباد انسداد پولیو مہم ضلع بھر میں آج سے 5 روزہ انسداد پولیو مہم شروع ہو گئی۔ ڈپٹی کمشنر عبدالرزاق نے جھگیوں میں رہنے والے بچوں کو حفاظتی قطرے پلا کر انسداد پولیو مہم کا افتتاح کیا۔ سی ای او ہے ڈاکٹر عمر شریف راٹھور، ڈپٹی ڈی ایچ او ڈاکٹر ظہیر احمد، WHO کے نمائندہ ڈاکٹر توقیر احمد بھی اس موقع پر موجود تھے۔ ضلع بھر کے 5 سال تک کی عمر کے 2,38,551 بچوں کو حفاظتی قطرے پلائے جائیں گے۔ ڈپٹی کمشنر عبدالرزاق محکمہ صحت کے 998 ٹیمیں بس اڈوں، ریلوے اسٹیشن، بازاروں، عوامی مقامات، اسکولوں اور گھر گھر جا کر بچوں کو حفاظتی قطرے پلائیں گی۔ ڈپٹی کمشنر مقامی علماء کرام، تاجروں، اساتذہ، میڈیا کے نمائندوں سمیت سول سوسائٹی کے سرکردہ افراد سے پولیو مہم کو کامیاب بنانے اور عوام میں اس کی آگاہی بارے تعاون کریں۔ والدین اپنے بچوں کو پولیو جیسی خطرناک بیماری سے بچانے کے لیے حفاظتی قطرے ضرور پلائیں تاکہ پاکستان پولیو فری ملک بن سکے۔ ملک واسی آن نیوز کے نمائندہ اسلم جاوید کی رپورٹ کے مطابق سینئر صحافی اور نمائندہ آن نیوز اسلم جاوید کا جوان سالہ بھانجا عمران تصور گزشتہ روز دل کے عارضے کے باعث انتقال کر گیا۔ مرحوم کپڑے کا کاروبار کرتا تھا اور سوگواران میں بیوہ، 2 کمسن بیٹوں اور 1 بیٹی شامل ہے۔ عمران تصور کی نماز جنازہ میں سیاسی، سماجی، کاروباری شعبہ سے منسلک افراد سمیت سینکڑوں افراد نے شرکت کی۔ مرحوم کو مقامی قبرستان میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ اس دوران رکت امیز مناظر دیکھے گئے۔ ان کی رسمیں کل بدھ کے روز کریم پورہ جہلم میں صبح 10 بجے ادا کی جائے گی۔ جوان سالہ بھانجے کی وفات پر تحصیل پریس کلب کے ممبران نے میاں اسلم جاوید سے گہرے دکھ کا اظہار کیا ہے۔ بیورو چیف اظہر تاج قریشی کی رپورٹ کے مطابق شجاع آباد ڈپٹی کمشنر آفس ملتان میں ڈپٹی کمشنر وسیم حامد سندھو کی سرپرستی میں محکمہ زراعت ملتان کے تمام افسران بالا کی موجودگی میں گندم کے حوالے سے میٹنگ منعقد ہوئی، جس میں کسانوں کی ترجمانی کرتے ہوئے صدر آل پاکستان کسان اتحاد ضلع ملتان خان اظہر خان جویا نے بھرپور طریقے سے موجودہ فصل اور بالخصوص گندم کے حوالے سے ہر ایک چیز، پانی، بجلی، کھاد، بیج سے لے کر گندم کی خریداری پر تفصیلی گفتگو کی اور ڈپٹی کمشنر وسیم حامد سندھو آل پاکستان کسان اتحاد ضلع ملتان کے صدر خان اظہر خان جویا کو اس بات کی یقین دہانی کروائی کہ وہ گندم کی خریداری کے بارے میں حکومت پنجاب اور افسران بالا تک پیغام پہنچائیں گے کہ حکومت گندم کو جو کنٹرول ریٹ ہوگا اس کی خود خریداری کو یقینی بنائیں تاکہ کسان کو جو بحران کا سامنا ہے اس سے نکالا جا سکے۔ بیورو چیف اظہر تاج قریشی کی رپورٹ کے مطابق شجاع آباد کپاس میں آگ بھڑک اٹھی، 5 لاکھ کپاس جل کر خاکسار۔ شجاع آباد کے مضافاتی علاقے کنر رحیم بخش میں موزہ لاسوری کے رہائشی ضیاء الرحمان ولد صفدر حسین کے کپاس کے گودام میں اچانک آگ بھڑک اٹھی، جس نے دیکھتے ہی دیکھتے لاکھوں روپے مالیت کے کپاس کو جلا کر راکھ کر دیا۔ وقوع کی اطلاع ملتے ہی فائر بریگیڈ اور ریسکیو ٹیمیں جائے وقوع پر پہنچ گئی۔ فائر بریگیڈ اور ریسکیو اہلکاروں فوری طور پر آپریشن شروع کر کے آگ پر قابو پا لیا۔ امتیاز میر کی رپورٹ کے مطابق میہر سے خبر شامل کرتے ہیں جام شورو ڈپٹی کمشنر جام شورو ریاض حسین وسان، SSP جام شورو ظفر صدیق چانگا کی جانب سے نوری آباد ڈسپنسری ڈسٹریبیوشن پوائنٹ پہنچے۔ انہوں نے پولیو ورکر سے ملاقات کی اور پولیو کے متعلق ضروری ہدایات جاری کی اور پولیو مہم کا آغاز کیا۔ بعد ازاں SSP جام شورو کی جانب سے جام شورو RBB کالونی ڈسپنسری پہنچے، پولیو مہم کے اسٹاف سے ملاقات کی۔
अब रुक करते हैं मेलसी का। असिस्टेंट कमिश्नर मेलसी महर खलील अहमद के मुताबिक पेट्रोल पंप्स के खिलाफ कार्रवाइयां बेमाना कम होने पर भारी जुर्माने कर दिए। आपको बताते चले कि असिस्टेंट कमिश्नर मेलसी महर खलील अहमद ने डिप्टी कमिश्नर विहाड़ी इमराना तोकीर के हुक्म पर मुख्तलिफ पेट्रोल पंप्स का विजिट किया और पेट्रोल की क्वालिटी और पैमाना चेक किया। इस हवाले से मज़ीद जान लेते हैं मेलसी से हमारे नुमाइंदे आमिर शहजाद जाफरी से। जी आमिर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, असिस्टेंट कमिश्नर मेलसी महर खलील अहमद ने डिप्टी कमिश्नर विहाड़ी इमराना तोकीर के हुक्म पर मुख्तलिफ पेट्रोल पंप्स का विज़िट किया और पेट्रोल की क्वालिटी और पैमाना चेक किया। मेलसी के अक्सर पेट्रोल पंप्स के पेट्रोल की क्वालिटी नाकस पाई गई और पैमाने भी कम पाए गए, जिस पर असिस्टेंट कमिश्नर मेलसी महर खलील अहमद ने पेट्रोल पंप्स को सील कर दिया और भारी जुर्माने भी ऐड कर दिए। जी करते हैं शहर कायद बल्दिया टाउन का, जहां मुल्क भर की तरह पोलियो मुहिम का एक बार फिर आगाज कर दिया गया। पोलियो मुहिम के पहले रोज सैकड़ों पोलियो वर्कर्स इस बार बच्चों की वैक्सीनेशन को मुकम्मल करने के फराइज अंजाम देते हुए नजर आए। कराची से हमारे एंकर पर्सन मोहम्मद आमिर मौजूद हैं असिस्टेंट कमिश्नर बल्दिया टाउन के ऑफिस में, जहां असिस्टेंट कमिश्नर मरकुल से बल्दिया टाउन में पोलियो मुहिम के हवाले से गुफ्तगू की जा रही है। जी मोहम्मद आमिर, अपडेट कीजिएगा और न्यूज़ के नाज़रीन को इस हवाले से। पोलियो मुहिम का आगाज़ हो चुका है। आपकी हदूद में इत्तेहाद टाउन का इलाका जो देखने में आया माजी में कि एक बहुत मुश्किल काम है वहाँ के लोगों को पोलियो की वैक्सीन पिलाना, तो इस मरतबा आपकी जानिब से क्या इक़दाम किए जा रहे हैं ताकि वो टू डोर बच्चों को पोलियो मुहैया हो सके? अस्सलाम वालेकुम। यकीनन पोलियो कैंपेन स्टार्ट हो गई है और इत्तेहाद टाउन में हमारे पास मैक्सिमम रिफ्यूज़ल्स हैं, चाहे वो ज़ीरो डोज के हों चाहे वो OPV के हों। तो उसके लिए मैंने जो है वो प्री कैंपेन ये प्रिपरेशन की कि वहाँ के जो कबाइल बेसिकली रहते हैं, जैसे महसूद कबाइल, अफरीदी कबाइल, तो हमने उनके इन्फ्लुएंसर्स को, उनके कबाइल के हेड को अप्रोच किया है। साथ ही साथ टाउन UC के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, सेक्रेटरीज़ और रिलीजियस पर्सनस जो मैक्सिमम इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, हमने उनको ऑन बोर्ड लिया है ताकि जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा कवरेज हो सके, क्योंकि इत्तेहाद टाउन में रिफ्यूज़ल्स भी मैक्सिमम हैं और इवन पोलियो का केस भी वहाँ से रिपोर्ट हुआ है। तो हमारा जो इस कैंपेन में जो पूरा फोकस है वो बेसिकली इत्तेहाद टाउन पर है। जैसा कि माजी में देखने पे आया वहाँ का पोलियो वर्कर्स के काफ़ी इश्यूज़ बने इत्तेहाद टाउन की हदूद में। इस मरतबा आपकी सुपरविज़न में क्या इक़दाम किए जा रहे हैं ताकि किसी भी खुशगवार वाक़े का सामना ना करना पड़े और पोलियो की जो इस मरतबा स्कीम चल रही है बासलूकी मुकम्मल की जाए? अच्छा, पोलियो वर्कर्स के हवाले से इश्यूज़ आ सकते हैं। कोई इतनी बल्क में जब पोलियो टीम्स हम डिप्लॉय कर रहे होते हैं, ज़ाहिर बल्दिया बहुत बड़ा है, सिर्फ इत्तेहाद टाउन की बात ना करें, मेरे लिए तो बल्दिया ही है पूरा। सो वहाँ पे हज़ारों की तादाद में टीम के मेंबर्स होते हैं, ठीक है। तो कुछ नाखुशगवार वाक़यात कभी शहरियों की तरफ से हो जाते हैं, कभी टीम्स की अपनी गफलत भी होती है, कुछ भी हो सकता है, मतलब कोई ख़ास रीज़न नहीं है। तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड करने के लिए हमने सिक्योरिटी को इंश्योर किया है कि मैक्सिमम सिक्योरिटी हो, हर टीम के साथ कोई सिक्योरिटी पर्सनल हो ताकि कोई भी खुशगवार वाक़े से हम बच सकें। ऑन न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से बल्दिया की आवाम को क्या पैगाम देखे ताकि वो पोलियो की इस मुहिम को कामयाब करवा दें? यस, आपके प्लेटफॉर्म से मैं बल्दिया के अवाम को यही कहना चाहूँगी कि प्लीज़ आप लोग जो है ना पोलियो ड्रॉप्स को रिफ्यूज़ ना करें, ठीक है। ये आपकी सेहत के लिए है, आपके बच्चों की सेहत के लिए। पोलियो हो गया या ज़ीरो डोज़ हो गया, मतलब यहाँ एक हमारा बल्दिया जो है वो थोड़ा सा अंडर डेवलप्ड एरिया है, वहाँ पे सफाई सुथराई के निज़ाम का भी बड़ा मसला है। तो यहाँ से एक तो पोलियो का केस भी आया है, पोलियो का वायरस भी एग्जिस्ट कर रहा है यहाँ के इन्वायरमेंटल सैंपल में, तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो चुका है एरिया। सो आप लोग से ये दरख्वास्त है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को पोलियो ड्रॉप्स पिलाएँ, पोलियो टीम्स के साथ कोऑपरेट करें। अगर आपके एरिया में, आपके पड़ोस में, आपके जानने वालों में कोई ऐसा है जो रिफ्यूज़ कर रहा है, तो उनके जो है वो मिसकंसेप्शंस को आप लोग दूर करने की कोशिश करें। वहाँ के UC लेवल के जो चेयरमैन हैं, सेक्रेटरी हैं, उनको आप लोग अप्रोच करें, उनके साथ मिलकर इस कार्य खैर में हिस्सा लें और पोलियो को कामयाब बनाएं। हमारे साथ मौजूद थी असिस्टेंट कमिश्नर बल्दिया मरगुल, जो ऑन न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से पोलियो मुहिम के हवाले से गुफ्तगू कर रही थी। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद आमिर, ऑन न्यूज़ कराची। समुद्री थाना सदर पुलिस का मंशियात फरोशों के खिलाफ सख्त क्रैकडाउन जारी। मंशियात फरोशों को गिरफ्तार करके चर्स और शराब बरामद करके कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया गया। समुद्री थाना सदर पुलिस के इंसदाद मंशियात मुहिम जारी। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मंशियात फरोशों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुल्जमान शहजाद से 1.5 किलो चर्स, जबकि जावेद इकबाल से 12 लीटर शराब और मुल्जिम साजिद से 10 लीटर शराब बरामद करके मुल्जमान के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है। पुलिस का कहना है कि मंशियात फरोशों के खिलाफ सख्त एक्शन जारी रहेगा।
समुद्री थाना अमरीदवाला के इलाका निजी पंप के करीब तेज रफ्तार मुसाफिर बस ने मोटरसाइकिल सवार बाप बेटी को कुचल दिया। बाप मौके पर ही जाँ बहक हो गया जबकि बेटी शदीद जख्मी, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। समुद्री अफसोसनाक हादसा पेश आया। थाना अमरीदवाला के इलाका नवाही गांव के करीब तेज रफ्तार मुसाफिर बस ने मोटरसाइकिल सवारों को कुचल दिया। रेस्क्यू जराये के मुताबिक बाप मौके पर जाँ बहक हो गया जबकि बेटी शदीद जख्मी, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जाँ बहक शख्स का ताल्लुक नवाही गाँव 253 गाँव पे से था। रेस्क्यू के मुताबिक हादसा तेज रफ्तारी के बायस मुसाफिर बस के ड्राइवर के बिना गफलत के बायस पेश आया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया। पुलिस का कहना है कि तहकीकात का अमल जारी है, जल्द मजीद हकायक सामने लाए जाएंगे। समुद्री के बड़े मसीही गांव 51 खुशपुर में 120 साल से मसीही बरादरी का मजहबी त्यौहार यसु बादशाह की ईद मनाया गया। मजहबी त्यौहार में दूर दराज से मर्द, खवातीन और बच्चों ने शिरकत की। समुद्री का सबसे बड़ा कैथोलिक मसीही गांव 51 गांव पे खुशपुर है, जो हर साल अक्टूबर के महीने में यहाँ मजहबी त्यौहार यसु बादशाह की ईद मनाया जाता है। घर, बाजार और गुजरगाहें सजाई जाती हैं। जुलूस की तैयारियों में मर्द, खवातीन और बच्चे भी हिस्सा लेते हैं। मसीही बरादरी का अकीदा है कि जुलूस हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की यरूशलेम आमद की याद दिलाता है। 120 साल से निकाला जाने वाला जुलूस न सिर्फ मजहबी हम आहंगी बल्कि पाकिस्तान में अक़लीतों को मजहबी आज़ादी का भी सबूत देता है। जुलूस में कौमी परचम लहराना और मुल्क के लिए दुआएं। जुलूस में खुशपुर के रिहायशी मुसलमान घराने भी भरपूर तावन करते हुए अपनी गली को सजाते हैं। खबर शामिल कहते हैं हमारे ब्यूरो चीफ सैयद अली कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी हसन वकार चीमा का एडिशनल सेक्रेटरी टेक्निकल डॉक्टर यूनस और डायरेक्टर जनरल हेल्थ पंजाब इलियास कोंदल के हमरा इंसदाद डेंगी इजलास में डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज एडिशनल डिप्टी कमिश्नर हेडक्वार्टर जुनैर आफ्ताब, प्रोग्राम मैनेजर डॉक्टर शबान की शिरकत। इजलास में डेंगी की मौजूदा सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग। डेंगी पर काबू पाने के लिए सर तोड़ कोशिशें जारी हैं। हाई रिस्क यूनियन काउंसलर्स पर फोकस किए हुए हैं। रवां बरस के दौरान रावलपिंडी में डेंगू 2 वायरस पाया गया है और ज़्यादातर मरीज वो हैं जो पहले भी डेंगू से मुतासर हो चुके हैं। माह अक्टूबर में डेंगू के मरीजों में खातिर ख्वाह कमी नहीं आई। डेंगू के फजाइज के लिए माहौल साजगार साबित हो रहा है। जब तक लोग डेंगू के रोकथाम के हवाले से मुकम्मल आगाह नहीं होंगे, इस वक्त डेंगू पर काबू पाना नामुमकिन है। हाई रिस्क यूनियन काउंसिलों को क्लीन स्वैप करके IRS स्प्रे और फॉकिंग की जाए। डेंगू के बारे में आगाही के लिए खुसूसी मुहिम चलाई जाए। हब साकरान माहरा मेडिकल सेंटर एंड मैटरनिटी होम अटक मोड़ साकरान का इफ्तिताही तकरीब मुनक़िद हुई। अस्पताल का इफ्तिताह डॉक्टर माहिरा ने फीता काट कर किया। इफ्तिताह में मेहमान खास डिस्ट्रिक्ट वाइस चेयरमैन कमाल खान मोहम्मद हसनी, जमीयत उलमा इस्लाम के याकूब सासोली, जमीयत उलमा इस्लाम के मौलाना दीन मोहम्मद साहिब, ज़हीर अहमद रिन, डॉक्टर शमसुद्दीन कोसूर, डॉक्टर खान बलोच, डॉक्टर ताउल्ला, डॉक्टर जावेद अली, हाफिज मोहम्मद अशरफ सासोली, वडेरा मोहम्मद उमर मरी, बोतानी कारवां के सरवर सासोली, हाजी सनाउल्लाह मिंगल, डॉक्टर MK मरी, शेर खान मक्सी, अली जान इमरानी, साकरान यकजहती कमेटी के चेयरमैन लाला मरी समेत इलाकाई मोअज़्ज़िज़ीन ने बड़ी तादाद में शिरकत की। वाज़ेह रहे साकरान का ये पहला अस्पताल है जो कि 20 बेड पर मुश्तमिल है। अल्ट्रासाउंड, ECG लेबॉर्ट्री, गायनेकोलॉजिस्ट समेत डिलीवरी की भी सहूलियात मौजूद हैं। इसके अलावा अस्पताल में 24 घंटे इमरजेंसी डॉक्टर मौजूद होंगे और हफ्तावार कराची के माहिर डॉक्टर्स भी विजिट करेंगे। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।